यहाँ पे लक्ष्मण ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई कुम्हड़े का बतिया नहीं है जिसको कि आप उंगली दिखा करके उड़ा देना चाहते हैं। यानी उंगली दिखाने से कुम्हड़ बतिया जो है वो कुम्हला जाता है, तो हम लोगों में से कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है। यानी उदाहरण दे रहे हैं कुम्हड़ बतिया से कि हम लोग कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है। आगे भृगुसुत समझु जनेऊ बिलो की जे कछु कहु सहो ऋषि रोकी। यानी कि मैं आपको भृगुकुल वंश का समझ करके और आपके जनेऊ को देख करके अपने गुस्से को रोक कर बात कर रहा हूँ। मैं आपसे अगर इस तरह से बात कर रहा हूँ तो इसका कारण ये है कि आपके जनेऊ को मैंने देख लिया, आपको मैं ब्राह्मण समझ रहा हूँ, इसलिए अपने गुस्से को रोक करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन और गाई हमरे कुल इन पर न सुराई। देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त, देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त, इन पर हमारे कुल में किसी भी तरह की कोई वीरता नहीं दिखाई जाती। यानी हम इनको किसी भी रूप से कभी मारते नहीं है, हम इनका किसी भी प्रकार से कोई अहित नहीं करते, हम इनका सदैव सम्मान ही करते हैं। बधे पापु अपकीरत हारी मारत हूँ पा परिय तुम्हारी। इनको मारने से पाप लगता है, हम ऐसा मानते हैं कि इनको मारने से पाप लगता है और इनको हारने से अपकृति होती है। इनको मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकृति होती है। तो आप यदि मारेंगे भी तभी भी मैं आपका पैर ही पकड़ूंगा, यानी आपका पैर ही पकड़ना चाहिए, आपको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे कुल की परंपरा नहीं है। हमारे कुल में कभी भी किसी ब्राह्मण पर या किसी ईश्वर के भक्त पर, सुर महिसुर हरिजन और गाय, यानी देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे परिवार में कभी भी किसी भी तरह का कोई भी प्रहार करने की परंपरा नहीं है। और मैं अपने परिवार की परंपरा को, अपने कुल की परंपरा को, रघुकुल की जो परंपरा है उसको मैं निभाऊंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। धनुष बाण तो आप व्यर्थ में ही, या आप कोई हथियार तो आप व्यर्थ में ही लेते। आपका जो बात है, आपकी जो बाणी है वही वज्रों के समान है। यानी आपकी बाणी इतनी कठोर है कि आपको और किसी भी शस्त्र को लेने की आवश्यकता नहीं है। अस्त्र शस्त्र तो आपकी आवाज ही है, आपकी बाणी ही है, आपको किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। जो बिलो की अनुचित कहऊ क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर। यदि मैंने आपके धनुष बाण को देख करके, यानी आपके हथियार को देख करके, आपके फरसे को देख करके कोई भी अनुचित बात कह दी हो तो आप कृपया मुझे क्षमा करें। ऐसा लक्ष्मण सारी बात में कह रहे हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने अपने पूरे कुल की परंपरा को भी लिया है। पहले तो वो हंसते हैं और कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप फूंक मार करके पहाड़ को उड़ा देंगे, लेकिन यहाँ कोई कुम्हड़े का बतिया नहीं है जो आपकी उंगली दिखाने से कुम्हला जाए। हम लोगों में कोई इतना कमजोर भी नहीं है। हम आपके जनेऊ को देख करके या आपको ब्राह्मण समझ करके आपका सम्मान कर रहे हैं, आपसे हम डर नहीं रहे हैं। हम अपना गुस्सा जो रोक रहे हैं वो इसलिए रोक रहे हैं कि हम आपको सम्मान दे रहे हैं। दो परिस्थितियों में देखिए लोग नहीं बोलते, एक तो कि वो उससे डरते हैं, और दूसरा ये कि सामने वाले व्यक्ति का यदि आप सम्मान करते हैं तो फिर उसके सामने आप बोलना नहीं चाहते। तो लक्ष्मण यही जता रहे हैं कि हम आपसे डर नहीं रहे हैं, बल्कि हम आपको कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि ये हमारे कुल की परंपरा नहीं है। और अंत में वो इस प्रसंग के अंत में वो क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि मैंने आपके इस शस्त्र को देख करके, आपके इस अस्त्र शस्त्र के कारण कभी भी कोई अनुचित बात कह दी हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। और सुनी सरोस भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर। और ये बातें सारी सुन करके परशुराम जी जो हैं वो गंभीर हो जाते हैं। आगे वाला प्रकरण फिर बाद में पढ़ाएंगे।